प्रणाम प्यारे मित्रों। कुछ मित्र सोचते हैं, कहते हैं कि जब परमात्मा का संसार इतना सुंदर है, भोग विलास की इतनी वस्तुएं हैं, तो हम ध्यान में बैठे क्यों? आखिर मेडिटेशन हम करें तो करें क्यों? संसार ही इतना सुंदर है, इतनी वस्तुएं हैं, ये खरीद वो खरीद, ये खाओ वो खाओ, यहाँ घूमो वहां घूमो, तो हम आखिर बैठे क्यों? क्या परमात्मा ने ये संसार भोगने के लिए नहीं बनाया? निश्चित प्रश्न बहुत प्यारा है। परमात्मा ने ये संसार भोगने के लिए ही बनाया है मित्र। मैं संसार की अवहेलना नहीं करती हूं। संसार को भोगो, जियो, लेकिन एक मनन अवश्य कीजिए कि इस शरीर की एक लिमिट है। एक लिमिट तक ही हम इस संसार को भोग सकते हैं। मन की कोई लिमिट नहीं है, शरीर की लिमिट है। मन की लिमिट तो 80 साल के बुजुर्ग की भी खत्म नहीं होती। वासना तो मरते दम तक खत्म नहीं होती, लेकिन शरीर की लिमिट खत्म हो जाती है। यानी कि परमात्मा ने हमें जो शरीर दिया है वो एक निश्चित समय तक के लिए दिया है कि हम उसमें भोग विलास करें। राइट? एक समय के बाद ये शरीर जवाब दे जाता है, शरीर की इंद्रियां भी जवाब दे जाती हैं। तब हमारा मन तो भरता नहीं, और की डिमांड करता है। तब क्या करेंगे? तब मृत्यु के समय पर हमें होश आता है कि हमने ये क्या किया। भोगते ही रह गए, भोगने वाले को तो जाना ही नहीं, जिसने संसार दिया उसको तो पहचाना ही नहीं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जिस परमात्मा ने इतना सुंदर संसार रचा है, कम से कम उससे मिलकर तो जाइए, कम से कम उसको पहचान कर तो इस शरीर का त्याग कीजिए। निश्चित संसार बहुत सुंदर है, लेकिन संसार को बनाने वाला कितना सुंदर होगा, कभी बैठकर आपने मनन किया है? जो मित्र इस बात का मनन कर लेते हैं कि बनाने वाला कितना प्यारा होगा, उससे मिलकर जाया जाए, वही मित्र मेडिटेशन की ओर, ध्यान की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं। ये मार्ग उन्हीं प्यासों के लिए है जिन्होंने परमात्मा को बिना जाने, बिना उसका स्वाद चखे जाने की ना ठानी हो। ये प्यासों का मार्ग है। तो मैं चाहती हूं कि आप सबके भीतर भी वो प्यास जगे कि संसार के भोग के साथ साथ हम परमात्मा का भोग भी करके जाएं। तभी यात्रा पूरी होती है, वरना फिर हम दोबारा जन्म लेंगे और लेते रहेंगे, इसका कोई अंत नहीं है। चलिए, इसी के साथ ही मेरे प्रणाम।